नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 73 साल के मोदी खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधान सेवक कहलाना पसंद करते हैं। बड़े लोगों का जन्मदिन हो तो फिर जश्न भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उससे उलट प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर तो उनका जीवन किस तरह का रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बतौर सीएम और खासतौर से पीएम बनने के बाद भी उनका यह अंदाज बदला नहीं है। कभी दिव्यांगों के बीच में, कभी छात्रों के बीच में, कभी कार्यकर्ताओं के बीच, तो कभी देश के वीर जवानों के बीच प्रधानमंत्री शुभकामनाएं भी लेते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि कोई दायित्व और कोई कर्तव्य छूटे ना। वैसे तो इतने बड़े पद और व्यस्त कार्यक्रम में खाली समय की कोई गुंजाइश होती नहीं है, बहुत ही सीमित होती है, लेकिन यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि प्रधानमंत्री उसमें से भी अपना समय बचाकर अपना एक खास शौक पूरा करते हैं, और वो शौक है कविता का। जी हां, उन्होंने लिखा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे मन की। वैसे तो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मन की। और मन की बात में आज बात रसों में होगी, छंदों में होगी, अलंकारों में होगी, कुछ खुलकर होगी तो कुछ इशारों में होगी। जाहिर है मैं आपको लिए चल रहा हूं उस कवि सम्मेलन की ओर जिसमें हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे इस वक्त आपके बीच हैं। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए अनामिका जैन अंबर जी का, जो कविता की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, मंच की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ स्वागत कीजिए क्रांतिधरा मेरठ से आने वाले सौरभ जैन सुमन जी का। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगरा से पधारी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे बीच हैं, और नैनीताल और आजमगढ़ जैसे दो विपरीत तासीर के शहरों का प्रतिनिधित्व करती हुई गौरी मिश्रा जी भी इस वक्त हैं। तो ठंडे और गर्म को मिलाकर कोई ऐसी सामग्री बनाने में जिसको एक तरह से कहिए कि जिसको हम स्वाद से खा सकें, क्योंकि बहुत गर्म भी नहीं हम खा सकते, बहुत ठंडा हो तो भी दिक्कत देता है। कुछ ऐसी तासीर का हो जो हम पचा सकें, खा सकें, स्वाद ले सकें, उसकी तरफ हम चलेंगे। तो गौरी जी को भी बुलाएंगे, लेकिन मैं असल में जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देखता हूं तो उस जन्मदिन में जो सबसे पहली चीज मुझे नजर आती है वो है प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ अटैचमेंट, जुड़ाव। क्या बात। और क्या बात। अक्सर बतौर एंकर जब आप देखते हैं वो तस्वीरें, हालांकि ये पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाएंगे और उनको आशीर्वाद उनकी मां दे तो रही होंगी, लेकिन कहीं स्वर्ग में बैठकर। तो बहुत ही भावुक मौका उनके लिए भी है, और मैं इसीलिए सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को। और उनके विषय में परिचय में बस इतना ही कहूंगा कि आप गणित पढ़ाती हैं, गणित की प्रोफेसर हैं, और एक शेर ये भी हुआ कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो गणित पढ़ाते पढ़ाते रुचि जी को भी यह समझ में आया कि असल में भाव तो हृदय में है, भाव हृदय में है, और हृदय की बात जब हृदय तक पहुंचानी हो तो इनसे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जो विषय आपने रखा कि वे अपनी मां से कितना प्रेम करते हैं, उसको मैं कुछ पंक्तियों में समर्पित करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उससे पूर्व कुछ पंक्तियां देश के उस यशस्वी बेटे के लिए जिन्होंने चांद की शीतलता को भी मापा और अब सूर्य के ताप को भी हमारा देश मापने चला है। तब प्रणाम करते हुए पंक्तियां कहती हूँ कि तूफान में भी जो साहस के साथ बढ़ा है, तूफान में भी जो साहस के साथ बढ़ा है, जिसके मन का गीत जगत ने सतत पढ़ा है, और भारत माता जिनको शुभ आशीष दे रही, भारत माता जिनको शुभ आशीष दे रही, मोदी जी के साथ ही सारा देश खड़ा है। आज सारे देश ने प्रणाम किया है, और मैं तो यूं कहूंगी कि आज आप देश ही क्यों, आप अटक से कटक तक इस देश में और दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए तो हमको गौरव होता है जब हम अपना परिचय देते हैं कि हम भारत से आए हैं। तब कहती हूँ कि अटल लक्ष्य लेकर चलते हैं, मन में अविरल गंगा है। अटल लक्ष्य लेकर चलते हैं, मन में अविरल गंगा है। उच्च हिमालय पर
फहराया जिसने अमर तिरंगा है, और जो है दृढ़ प्रतिबद्ध नवल भारत के नव श्रृंगार को, जिसने एक नवगीत सुनाया है सारे संसार को। और भारत माता जिस बेटे को पाकर गर्वित होती है, भारत माता जिस बेटे को पाकर गर्वित होती है, जीवन की उपमाएं भी जिसमें संसर्गित होती हैं, और जिसके स्वर में भारत का नवगान सुनाई देता है, जिसके स्वर में भारत का नवगान सुनाई देता है, भारत माँ के बेटे को यह देश बधाई देता है। और मन भावों को ले कविता में अक्षत चंदन धरती हूँ, मन भावों को ले कविता में अक्षत चंदन धरती हूँ, जन्म दिवस शुभ हो मंगलमय सतत कामना करती हूँ। मेरी ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक गीत उन्हीं भावों को कि ये प्रथम जन्म दिवस है जब वे अपनी माँ के साथ नहीं हैं। उन्होंने इस देश को माँ के रूप में प्रणाम किया और देश की संसद को माँ के रूप में प्रथम प्रणाम निवेदित किया। तब गीत समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। माँ की उंगली पकड़ कर चले राह पर, माँ की उंगली पकड़ कर चले राह पर, और बढ़े माँ के चरणों में निज शीश धरे, गाते गाते चले माई माई, गाते गाते चले माई माई, जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई। मेरा गीत अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं तो मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ कि माँ को उन्होंने देश की संसद को माँ के रूप में प्रणाम करते हुए अपना शीश झुकाया था। तब कहती हूँ, पाँव संसद में रखने से पहले, पाँव संसद में रखने से पहले, शीश देहरी पे अपना नवाया, पाँव संसद में रखने से पहले, शीश देहरी पे अपना नवाया, भारती जय जय गाया जगत ने, भारती जय जय गाया जगत ने, गीत एक स्वर में संग गुनगुनाया, सारे जग ने स्वयं कीर्ति गाई, सारे जग ने स्वयं कीर्ति गाई, जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई। देश की बहनों को, देश की सभी मातृशक्ति को और माँ भारती को प्रणाम करते हुए भाव समर्पित हैं। क्या कहते हैं वो, और मेरी शुभकामनाएं भी माननीय प्रधानमंत्री जी की कलाई पर शुभकामनाओं के शुभाशीष के रूप में पहुंचे, तब समर्पित करती हूँ। देश बहनों की रक्षा का धागा, देश बहनों की रक्षा का धागा, निज कलाई पे थामे चले हैं, मात को कोई पीड़ा न होवे, मात को कोई पीड़ा न होवे, रात दिन में ढले हैं, स्वयं कृपा करे रघुराई, स्वयं कृपा करे रघुराई, जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि ये प्रथम बार जब माँ साथ नहीं है लेकिन माँ का आशीर्वाद सदैव साथ रहता है, माँ कहीं नहीं जाती, हमारे साथ ही रहती है। समर्पित करती हूँ अपनी मैया का आशीष दिल में, जो संजो कर सदा साथ रखते, अपनी मैया का आशीष दिल में, जो संजो कर सदा साथ रखते, माँ ने अंतिम कहे उन स्वरों को, भाग्य रेखा बना हाथ धरते, चांद सूरज ने रोली लगाई, चांद सूरज ने
रोली लगाई, जन्मदिन की बधाई बधाई, जन्मदिन की बधाई बधाई। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखें। पुनः जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रुचि। नहीं वाह, रात दिन में ढले हैं, वाह क्या बात है। जन्मदिन पर जो पहली भूमिका होती है, जो बचपन से देखते आए हैं कि हमारी मैया बधाई गीत सुनती हैं, मोहल्ले की उनकी सखी सहेलियां आती हैं, फिर बधाई गीत सुनाती हैं। तो ये जो पुराना रिवाज है, ये जो पुराना संस्कार है, उसको डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आपसे बेहतर कोई और जिंदा नहीं रख सकता है। और कार्यक्रम की इससे अच्छी शुरुआत कुछ और हो नहीं सकती है। मैं इसके बाद गौरी मिश्रा जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि कुछ ऐसा जो सुरम्य हो, क्योंकि बधाई सामान्य तरीके से जब हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो आप आजकल तो इमोजी बनाने का चलन हो गया है। आप कुछ कहना नहीं चाहते तो दिल बना के भेज दीजिए। आप कुछ कहना नहीं चाहते, केक नहीं भेजना चाहते, पैसा बचाना चाहते हैं तो इमोजी का केक बना के भेज दीजिए। लेकिन ये इतना सरल होता नहीं है। और हम भी निवेदन करेंगे कि आप सिर्फ इसमें काम ना चलाएं, कम से कम अपने इष्टों को फ़ोन लगाएं। अगर आप मिलने ना जा सकें तो प्रयास इस दिशा में भी होना चाहिए। मैं गौरी मिश्रा जी को आवाज़ देता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले देश के नंबर 1 चैनल जी न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब के दिल में, हम सब के घर में बसने वाले नरेंद्र मोदी जी को ये बेटी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, बधाई देती है। जिया जो नित सनातन के सुखद परिवेश की खातिर, जिया जो नित्य सनातन के सुखद परिवेश की खातिर, हवन जीवन किया इस भूमि भाषा वेश की खातिर, हवन जीवन किया इस भूमि भाषा वेश की खातिर, कि जिसके दिल में हिंदुस्तान हर पल ही धड़कता हो, हाँ जिसके दिल में हिंदुस्तान हर दम ही धड़कता हो, दुआ है वो जिए जुग जुग, जिया जो देश की खातिर, दुआ है वो जिए जुग जुग, जिया जो देश की खातिर, दुआ है वो जिए जुग जुग, जिया जो देश की खातिर। और मैं ये भी कहना नहीं भूलूंगी कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों पूरा देश अब स्वीकारने लगा है उनको, क्यों पूरा देश मोहब्बत करने लगा है। तब कहती हूँ, भारत की उन्नति वाले सारे अरमान शतायु हो। जो पूरे देश के बारे में सोचता है, अपने परिवार नहीं बल्कि पूरे देश को जो परिवार मानता है, तो एक बेटी दुआ सबके लिए जब मांगती तो कहती है, भारत की उन्नति वाले सारे अरमान शतायु हो, गुजराती शेरों जैसे नाहर बलवान शतायु हो। किसी ने ये देखा होगा कि गुजरात में एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ के शेर बहुत प्रसिद्ध हैं, और वहीं से जब एक शेर चल करके पूरी दुनिया पे राज करता है अपने संस्कारों के माध्यम से, तब कहते हूँ, इशारा समझिएगा, भारत की उन्नति वाले सारे अरमान शतायु हो, भारत की उन्नति वाले सारे अरमान शतायु हो, गुजराती शेरों जैसे नाहर बलवान शतायु हो। जन्म दिवस पर 1.5 अरब लोगों की यही कामना है, जन्म दिवस पर 1.5 अरब लोगों की यही कामना है, गौरवशाली इस भारत के पंत प्रधान शतायु हो, गौरवशाली इस भारत के पंत प्रधान शतायु हो, गौरवशाली इस भारत के पंत प्रधान शतायु हो। माना तुच्छ सियासत उसके, इशारा कर रही हूँ, सीधे सीधे नहीं कहूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। अरे माना तुच्छ सियासत उसके सतपथ में अवरोधी है, लेकिन उस पर प्यार लुटाती भारत माँ की गोदी है, लेकिन उस पर प्यार लुटाती भारत माँ की गोदी है। देश नहीं झुकने दूंगा वाले जिसमें जज्बात भरे, देश नहीं झुकने दूंगा वाले जिसमें जज्बात भरे,
आज जन्मदिन है जिसका वो वीर नरेंद्र मोदी है। आज जन्मदिन है जिसका वो वीर नरेंद्र मोदी है। आज जन्मदिन है जिसका वो वीर नरेंद्र मोदी है। मातृभूमि की सेवा को अधिकार मान के जीता है। आपने सही कहा था कि उन्होंने माँ किसको माना और वो किसकी सेवा कर रहे हैं। तब कहती हूँ, मातृभूमि की सेवा को अधिकार मान के जीता है। गौरव के हर क्षण को जो त्योहार मान के जीता है। गौरव के क्षण को भी जो त्योहार मान के जीता है। कमी कहाँ किस चीज की होगी, सोचो उसके पास भला। जब मेरी बड़ी दीदी, मेरी रुचि दीदी हर दिन मोदी जी का समर्थन करती हैं, तो तब ये गौरी कहती है, कमी कहाँ किस चीज की होगी, सोचो उसके पास भला। 1.5 अरब लोगों को जो परिवार मान के जीते हैं। 1.5 अरब लोगों को जो परिवार मान के जीते हैं। 1.5 अरब लोगों को जो परिवार मान के जीते हैं। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं, पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। राम मनुष्य में जन्म लेते हैं, बस पहचानने की ताकत चाहिए। अब के लंका नहीं, पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा, सुनिएगा। संतों की पूजा होगी। कहा जाता है शूद्र पशु नारी तारण के अधिकारी। इस बात को कैसे उन्होंने झुटलाया है, तब कहते हो 4 पंक्तियों में, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। धाराएं कुछ गलत बही थी, उनको खत्म किया जब से। धाराएं कुछ गलत बही थी, उनको खत्म किया जब से। जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है। जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। और केवल ये 4 पंक्तियों के साथ बधाई और प्रेम देश के प्रधानमंत्री को सौंप करके सबकी तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ और ये प्रेम देना चाहती हूँ और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहती हूँ, ये कहते हुए, साथ मिलकर के काम करती है। साथ मिलकर के काम करती है। प्यार सारी आवाम करती है। प्यार सारी आवाम करती है। क्यों ना उसको करे सलाम सभी। क्यों ना उसको करे सलाम सभी। जिसको दुनिया सलाम करती है। जिसको दुनिया सलाम करती है। जय हिंद, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मिश्रा आपका। और अब हम आपको उस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो स्वभाव से सौरभ हैं और इनके स्वर में क्रांति है। चूंकि ऐसी जगह से आते हैं जहां 1857 की क्रांति का पहला बीज पड़ा और भारत की जो चेतना इस वक्त हम देख रहे हैं, हम जिन प्रधानमंत्री के विषय में आज बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं
जो लगातार जो है वो 2 टर्म जीत कर आए हैं और तीसरी बार की वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आवाज देना चाहता हूं सौरभ जैन सुमन को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत बहुत आभार श्री राम जी का, और बहुत बहुत आभार श्री राम जी का। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस महामानव का जन्मदिन मनाने के लिए, जिसने इस पूरे के पूरे विश्व में हम लोगों को दोबारा से वही जो गुरु का पद हमारा था वही दिलवाने के लिए काम किया है, नाम किया है। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि बड़े नसीबों से मिलते हैं मोदी जैसे नेताजी। एक समय वो था जब 2014 से पहले हम लोग ये सोचा करते थे कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी हम तिरंगा फहराएं कि ना फहराएं, और आज वो समय है जब हम लोग चांद पर भी तिरंगा फहरा करके आए हैं। तभी ये पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिएगा कि बड़े नसीबों से मिलते हैं मोदी जैसे नेताजी, बड़े नसीबों से मिलते हैं मोदी जैसे नेताजी, शायद रहे हों इतिहासों में बिल्कुल ऐसे नेताजी, शायद रहे हों इतिहासों में बिल्कुल ऐसे नेताजी। घर को भरा नहीं जिसने बस राजकोष पर ध्यान दिया, अपनी माँ से ज्यादा भारत माता को सम्मान दिया। अर्थशास्त्र से बैरिस्टर तक कि अर्थशास्त्र से बैरिस्टर तक सबकी नस्लें खो दी हैं, अर्थशास्त्र से बैरिस्टर तक सबकी नस्लें खो दी हैं। सबसे विरले सबसे बेहतर केवल अपने मोदी हैं, सबसे विरले सबसे बेहतर केवल अपने मोदी हैं, सबसे विरले सबसे बेहतर केवल अपने मोदी हैं। और क्या क्या काम किए, क्यों ये पूरी की पूरी जनता, पूरा पूरा विश्व उनका दीवाना है। तब मैं पंक्ति देता हूं, सुनना कि जीएसटी से कर चोरी की घटनाओं का अंत हुआ। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला जिसने दूरदृष्टि रखी। तब पंक्ति देता हूं कि जीएसटी से कर चोरी की घटनाओं का अंत हुआ, हिंद का मान चक्र विस्तृत हो भू पर दिगो दिगंत हुआ, 3 तलाक के अभिशाप से सलमा को आजाद किया, मुस्लिम परिवारों को हक दे भारत को आबाद किया। धारा 370 तन पर, धारा 370 तन पर, धारा 370 तन पर नेहरू जी ने कोड़ दिया, धारा 370 तन पर नेहरू जी ने कोड़ दिया। मोदी जी ने आज उसे इतिहास बनाकर छोड़ दिया, मोदी जी ने आज उसे इतिहास बनाकर छोड़ दिया। मोदी जी ने एक से बढ़कर एक अनोखे काम किए, अश्वरथी बन उन्नति रथ के सारे घोड़े थाम लिए, नोटबंदी की चोट से काले धन के घट को फोड़ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक से शत्रु दम को पल में तोड़ दिया। रात न देखी दिन ना देखा, रात न देखी दिन ना देखा, देखा केवल एक सपना, रात न देखी दिन ना देखा, देखा केवल एक सपना। विश्व पटल पर सबसे ऊंचा लहराए झंडा अपना, विश्व पटल पर सबसे ऊंचा लहराए झंडा अपना। और श्री राम जी जो आज की महफिल सजी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए पूरा का पूरा विश्व आतुर है। हम कवि समाज क्या कहते हैं वो पंक्तियां देता हूं, सुनना कि भारत की गौरव गाथा में स्वर्ण पृष्ठ एक जोड़ दिया, चांद को छुआए तुमने लो चंद्रयान तक छोड़ दिया, चंद्रयान के अभियान में ताकत पूरी झोंकी थी, विफल हुआ अभियान तथापि पीठ चीफ की ठोकी थी। आज हुए हैं सफल चंद्र में, आज हुए हैं सफल चंद्रमा के मस्तक को चूम लिया, आज हुए हैं सफल चंद्रमा के मस्तक को चूम लिया, जिस बिंदु को चूमा उसको शिव शक्ति का नाम दिया, जिस बिंदु को चूमा। अब तो ये गर्व की बात है कि पहली शिव शक्ति पॉइंट, ये मैं एक बात कहता हूं कि पूरे के पूरी पृथ्वी से अगर पहली कोई हम लोगों ने चंद्रमा पर जाकर कॉलोनी काटी है तो उसका नाम भारत ने रखा शिव शक्ति कॉलोनी। मैं पंक्ति देता हूं, अंतिम पंक्तियां देकर के स्थान चाहता हूं। राम जी बहुत आभार इस अनुष्ठान में मुझे अर्घ क्षेपित करने के लिए आमंत्रित किया। पंक्ति देता हूं, सुनिएगा कि इतिहासों का संशोधन कर कितने ही इतिहास गढ़े,
बहुत अच्छे। कि इतिहासों का संशोधन कर कितने ही इतिहास गढ़े, मुगलों के किस्से छूटे हमने अब जाकर सत्य पढ़े, जो चिन्ह गुलामी के थे अब वो धीरे धीरे टूट रहे, है भारत स्वाभिमान ये अपना इंडिया वाले छूट रहे। हम विश्व गुरु थे उस स्तर पर, विश्व गुरु थे उस स्तर पर, विश्व गुरु थे उस स्तर पर, लाएगा तो मोदी ही। कि हम विश्व गुरु थे उस स्तर पर, लाएगा तो मोदी ही। हर देश भक्त का नारा है, फिर आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो। इससे बड़ी शुभकामनाएं शायद कोई देशभक्त नहीं दे सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग दोबारा से इस राष्ट्र का जनसेवक देखना चाहते हैं, दोबारा से उनको हम लोग देखना चाहते हैं एक उस भूमिका में जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं, और पूरे के पूरे देश को, पूरे विश्व में कहीं गुरु की भांति स्वाभिमान के साथ उनको बैठा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ का बहुत आभार कि इस तरीके से आज कवियों की महफिल के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने भाव अर्पित किए। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और वैसे हमने जो कवि सम्मेलन का विषय रखा है, आप पीछे देख रहे होंगे, मन की बात कवियों के साथ। तो प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात खोलकर कहते हैं तो कभी भी खुलकर कहेंगे। जो उन्होंने देखा है, जो घटते हुए देखा है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? जो घटेगा वो कहा जाएगा, वो दिखाया जाएगा, उसका प्रस्तुतिकरण भी होगा। और अगर आपको लगे कि इसमें कोई छद्म बात है, कोई छुपी हुई बात है, तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। स्वाभाविक प्रक्रियाओं में से एक है और यही लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब करते हैं, जिसका जिक्र रुचि जी कर रही थी, कि जब वो संसद जाते हैं तो प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, एक तरह से दंडवत प्रणाम करते हैं, और इसके बाद फिर संसद भवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब हम कार्यक्रम के उस दौर में हैं जिसमें आपको एक ऐसी कवियत्री को सुनना है जिनका एक तरह से कहिए कि इस वक्त फैलाव पूरे अंबर पर है, पूरे आकाश पर है, और जिनकी लोकप्रियता जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे भी ये जो स्पष्टवादिता है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी कोई कवि लाग लपेट कह के अपनी बात कहता है तो उसको सुनने वाले भी ये समझते हैं कि ये कुछ तो छिपा रहा है, कुछ कहने में कतरा रहा है। लेकिन जब आप खुलकर कहते हैं तो या तो आपके शत्रु होते हैं या मित्र होते हैं, और जब आपके मित्रों की संख्या ज्यादा हो, और प्रधानमंत्री जोर से कहते हैं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं स्वागत करता हूं अनामिका जी नंबर का कि आप आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के संचालक की खास बात यह है कि वो बहुत ही मधुर भाषी हैं, और मधुर भाषा के साथ साथ वो बड़ी बड़ी बात इतने आसान तरीके से कह रहे हैं। हालांकि वो बड़ी बात पहुंच भी उसी तीव्रता से रही है, उसी आवेश से रही है जिससे वो कह रहे हैं और आज पहुंची। तो मेरा मन है कि जितने लोग आज हम सबको यहाँ सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इतने अच्छे संचालक का भी यहाँ स्वागत सम्मान करें। मैं भी उनकी ताली बजा करके स्वागत सम्मान करती हूँ। आज शुरुआत जो हुई है मंच पर वो बधाई से, बधाई गीत से हुई है। तो मेरा मन है कि मैं भी जोगीरा से और उत्सव के कुछ 2-4 जोगीरा से स्वागत कर दूं। और जैसे कि उन्होंने अभी रुचि दीदी आई थी, उन्होंने स्वागत किया था, बधाई गीत गाए थे कि माँ किस प्रकार से आशीर्वाद देती है। असल में जब संतान की प्राप्ति होती है तो पहली बधाई माँ को दी जाती है। यहीं से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जुबां पे जय के नारे, दिल में हिंदुस्तान मिला है। जुबां पे जय के नारे, दिल में हिंदुस्तान मिला है। जुबां पे जय के नारे, दिल में हिंदुस्तान मिला, मान मिला है। बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पाकर के संतान सदा ही खुश होती है माई, पाकर के संतान सदा ही खुश होती है माई। मोदी जी के जन्म दिवस की भारत माँ को बधाई। बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सबको खुश होना है तब
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सम्मान मिला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सम्मान मिला है, 56 इंची सीने वाला स्वाभिमान मिला है। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा। और एक बात और कहती हूँ, सौरभ जी ने अपने तरीके से कही, मैं जरा अपने तरीके से कहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि विरोधियों की भी बधाई यहाँ पर अंकित करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे बधाई दे रहे हैं, सुनिएगा गौरी जी, कि देख के अपनी तैयारी को कहते मिले विरोधी, देख के अपनी वो जो उनकी खुद की तैयारी है, कि देख के अपनी तैयारी को कहते मिले विरोधी, चाहे जितना जोर लगा लो आएगा तो मोदी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, राम जी, मुझे तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और आज इस बधाई को हम दिल से मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मुझे बहुत बहुत सुनना होता है। उसके बाद भी क्यों हम इस बात को कहते हैं, जैसे आपने मेरी भूमिका में कहा, मैं 4 पंक्तियां वहीं से लेती हूं, कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत आभार। और क्यों हम ये बात कह रहे हैं, कारण बताती हूँ, उसके बाद ऐसा ना लगे कि हमने ये जश्न मनाया है जी न्यूज के सेट पर और हमें इस बारे में ही काव्य पाठ करना है इसलिए हम तैयारी से आए, ऐसा ना लगे। क्या बात है जिसके कारण हम ये बात कह रहे हैं, वो बात पहुंचाती हूँ, सुनना। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और पीठ पर वार करने वाले लोग हैं कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वक्त का तेवर देख के यारो अपना तेवर बदला है, और उम्मीदें भर ली मन में कमजोरी को ताकत दी, उम्मीदें भर ली मन में कमजोरी को ताकत दी, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है। अब लोगों को ये ना लगे कि हम तैयारी से आए हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आखिर असलियत क्या है, सुनिएगा। स्वागत। कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया, 7 दशक से हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 7 दशक से हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो स्वरूप दिखाई दिया है उस स्वरूप की बात करती हूँ। बहुत बढ़िया। कि गोकुल को जो मिल गए कान्हा, दीनों को भी नाथ मिले। क्या बात है, क्या बात है। भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले, भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले, सिंहासन पर तुमको पाकर हमको ऐसा लगा कि जो, सिंहासन पर तुमको पाकर हमको ऐसे लगा कि जो, लाल बहादुर अटल बिहारी, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ
साथ मिले, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले। तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी होगा, अभी वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं, बीच का भी खाना है। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न है उनके प्रश्न को भी हल कर देती हूँ। सुनना, ये मत सोचो क्या क्या खोया, क्या क्या पाया मोदी ने। ये मत सोचो क्या क्या खोया, क्या क्या पाया मोदी ने। हार जीत का समभावों से जश्न मनाया मोदी ने। हार जीत का समभावों से जश्न मनाया मोदी ने। कल तक नभ का चांद उतर कर जिन सपनों में आता था, कल तक नभ का चांद उतर कर जिन सपनों में आता था, चांद तलक उन सपनों को अब जा पहुंचाया मोदी ने। चांद तलक उन सपनों को अब जा पहुंचाया मोदी ने। सुनिएगा, मेरा मन है इतने अच्छे स्वर से ये आज मंच प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छा सुर लगाया रुचि जी। मैं प्रशंसक हूँ आपके स्वर की, आपके सुर की और नो डाउट लेखनी की। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अवसानों की रातों को उन्नति का दिन मान मिला। अवसानों की रातों को उन्नति का दिन मान मिला। आत्मनिर्भर आत्मरक्षक निर्भय हिंदुस्तान मिला। आत्मरक्षक आत्मनिर्भर निर्भय हिंदुस्तान मिला। अवसानों की रातों को उन्नति का दिन मान मिला। अवसानों की रातों को। और क्या उपहार मिला आज मोदी जी के जन्मदिन दिवस पर। सुनिएगा कि हम धरती से चांद सितारों की हलचल तक जा पहुंचे। हम धरती से चांद सितारों की हलचल तक जा पहुंचे। जिन पर पल पल गर्व है हमको, हम उन पल तक जा पहुंचे। जिन पर पल पल गर्व है हमको, हम उन पल तक जा पहुंचे। एक समय था मुश्किलों से, एक समय था मुश्किलों से 4 कदम हम चलते थे। एक समय था मुश्किलों से 4 कदम भी चलते थे। मन में मंगल भाव लिए हम अब मंगल तक जा पहुंचे। मन में मंगल भाव लिए हम अब मंगल तक जा पहुंचे। तो नित नित गौरव गाथा गढ़ने वाला अब अभिमान मिला। आत्मनिर्भर आत्मरक्षक निर्भय हिंदुस्तान मिला। आत्मनिर्भर आत्मरक्षक निर्भय हिंदुस्तान मिला। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और अनामिका जी ने बहुत कुछ कहा, इससे पहले सब कुछ लगभग कहा जा चुका है। हम लोग पत्रकार हैं तो अधिकतम सकारात्मक होके भी इतना तो छूट ही जाता है कि छोटी मोटी मीनमेख निकालते रहे तो वो प्रयास होता रहेगा। लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और चौथी और तीसरी की ओर अग्रसर है। ये निर्विवाद रूप से सत्य है, इसमें कोई इफ एंड बट, कोई मीनमेख का सवाल नहीं। ये बिल्कुल सत्य है जैसा आप लोगों ने कहा कि हम चांद पर हैं और आदित्य के जरिए आदित्य से आंख मिलाने के लिए निकल पड़े हैं। ऑर्बिट लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। तो जो सत्य है वो हमेशा वहीं रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। बचपन में भी हमें पढ़ाया जाता था कि कुछ सेंटेंस हैं जिनमें वो पास्ट नहीं होता, जिनमें वॉज नहीं लगा सकते आप कि सूरज अगर पूरब से निकलता है तो वो था नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा। तो जो सत्य है उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसी तरह इन कवियों के मन की बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सम्मेलन के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सभी का। पूरे जी परिवार का